औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए दादा सरकार मेमहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात के सीरीज में उनके कुछ बयानात को बगौर मुताला करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दादा मेमहिंदी के उन किताबों का तज़किरा और उन किताबों की बात करेंगे हम लोग जो अभी तक शाये नहीं हुआ है। शाये होने में वक्त लगेगा, चुनांचे उनके लिखे हुए बातों को समझना बड़ा नायाब हो गया, क्योंकि दूर दराज से लोग अब जब सुनते हैं उनकी बातों को तो अक्सर बेशतर फोन करके कहते हैं कि जितना जल्द हो सके इन किताबों को शाये कीजिए, बहुत ज़रूरत है इसकी आज की डेट में। जिन किताबों के बारे में हम लोग सोचते थे कि शाये करेंगे तो बड़ा हंगामा हो जाएगा या बड़ा ये हो जाएगा, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब वो ट्रैक बन चुका है कि लोग अब ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वही लोग ध्यान देते हैं जो इस काम के लायक हैं। हाँ, तो वो लोग समझते बूझते हैं और ढूंढते फिरते हैं, तो वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना जल्द हो सके इन चीज़ों को मंजर आम पे लाइए, ताकि जो है दीन मोहम्मदी की सही बातें खुल के सामने आ सकें। दलाइल की रोशनी में सब बात आ रही है सामने, और दादा मेमहिंदी के ख्यालात से एक बहुत बड़ी दुनिया मुत्तफिक है। ऐसा नहीं है कि दादा पे एक जमाना था, 50 साल पहले का जमाना था कि दादा मेमहिंदी की बातों को सुनने समझने वाले शायद कम लोग थे। लोग सोचते थे अरे ये छप जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वो बात अब नहीं रही। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और ट्रैक हो गया है तैयार कि बिलखुसूस कुछ सूफिया कराम भी अब आ गए हैं। इंटरनेट के जमाने में कुछ किताबें भी शाये हो रही है। अब धीरे धीरे अब बातें राज नहीं रही, और बहुत सी बात बिना जो है कहे गुजारा नहीं है आपका। अगर आप नहीं कहेंगे तो आज से 5 साल पहले कुछ लोग कह चुके हैं, और आप रखे रहिए बक्सा में, क्या फायदा है उससे? जो चीजें छुपी हैं वो छुपी हुई हैं, लेकिन जो बाहर निकल चुके हैं तो आप भी निकालिए ना। आप मैदान में आइए, आप भी निकालिए, आप भी उसमें आगे बढ़िए। आपके पीर क्या किसी से कम है? हमारे पीर जब किसी से कम नहीं है, हमारे पीर की तालीमात सबसे वसी है, तो हम अपने पीर के तालीमात को सामने क्यों नहीं लाएंगे? क्या हम बुज़दिल हैं? क्या हम बुज़दिल हैं? नहीं है, तो करेंगे उस काम को, आगे लाएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह शाये भी होगा, और अगर शाये नहीं हो सकी तो कम से कम फिलहाल बयानात से तो पहुंचेगा लोगों तक। ये सड़ रहा है, कॉपियां सड़ रही हैं, ये सड़ के चला जाए, हम लोग सब चले जाएंगे कब्र में। ये किताबें सड़ जाएगी, कब जलजला आएगा दब के कुचल जाएगी। क्या किसी को फायदा नहीं होना चाहिए इससे? अब किस दिन के इंतजार में हैं? किस दिन के इंतजार में? सारे पन्ने फट रहे हैं इसके। आइए, तो चूंकि इस सीरीज हम लोग चला रहे हैं, तो तालीमात मेमहिंदी के सीरीज में आज का मौजू, हालांकि हमने कुरान लिया था, लेकिन कुरान थोड़ा सा वास्ट हो रहा है। चलिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में उसको हम ले लेंगे, या अभी मौका मिलेगा तो आज ही ले लेंगे। आज हम लोग जो शुरू करते हैं उनकी एक बहुत मारकतुल आरा तसनीफ, बिल्कुल बम ब्लास्ट और इनकलाब लाने वाली आलम इस्लाम में एक तहरीर है, उसका नाम है मारकाए हक। एक तहरीर है मारकाए हक, एक किताबचा है, उसका नाम है मारकाए हक। आधे घंटे के लिए फोकस कीजिए। मारकाए हक, दादा हुजूर कैसे लिखते हैं आज के जमाने में, आज के आलम इस्लामी के लिए। और ये बयान ये लिख करके दादा हुजूर सरकार मेमहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जहां तक हमको याद पड़ता है कि कुछ जगह भेजा भी था उन्होंने शाये करने के लिए, मगर ना इत्तफाकी से उस वक्त शाये नहीं हो पाई। लेकिन अब इंशाअल्लाह वो शाये हो रहा है, होगा, और शाये हो चुका है एक बार। और पहले भी हमने छोटा मोटा पैमाने पे इसको शाये किया था, लेकिन वो मंजर आम पे अच्छे तरीके से नहीं आया था। आज जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो मंजर आम पे आएगा। चूंकि उस वक्त हमारे सब्सक्राइबर कम थे, 2-3 हजार थे, तो कम लोगों तक पहुंचा था। अब इंशाअल्लाह 85,000 हैं तो लाखों तक पहुंचेगा। तो दादा की वो तमन्ना भी पूरी होगी कि भाई कभी तो शाये हुआ, जाकर के उनकी रूह को लगेगा चलो भाई कुछ तो हुआ। जो वो चाहते थे शाये करना तो नहीं हुआ, मेरे जरिए से हो जाए, शायद उनको लगे कि अच्छा हुआ। आइए शुरू करते हैं। दादा हुजूर लिखते हैं, जब इंसानी गुरूर अपनी इंतहा को पहुंचती है, जब इंसानी गुरूर, घमंड अपनी इंतहा को पहुंचती है और शद्दाद अपनी जन्नत तामीर कर चुका होता है। जब इंसानी गुरूर इंतहा को पहुंचती है और शद्दाद अपनी जन्नत तामीर कर चुका होता है। शद्दाद कौन था पता है ना? जन्नत बना लिया था। हाँ, तो जब इंसान मगरूर हो जाता है, उसकी मगरूरियत बहुत ऊंचाई पर चली जाती है, और जमाने का शद्दाद, हर जमाने में शद्दाद होता है,
जमाने का शद्दाद अपनी तामीर कर चुका है, जो होता है जन्नत। तब जब कुव्वते आजरी हक से टकराने लगती है और नमरूद अपनी आतिशकदा तैयार कर चुका होता है, जब आजरी कुव्वत, बातली कुव्वतें जो है हक से टकराने के लिए तैयार हो जाती हैं और नमरूद अपना आतिशकदा जिसमें इब्राहिम को फेंकना है वो तैयार कर चुका होता है, फुल स्टॉप नहीं है अभी, डॉट डॉट डॉट। जब फिरौन अपने गैज़ व गजब की तीर आसमान की सीमत चलाता है और आसमान से भी बुलंद तर महल तामीर कर चुका होता है, जब फिरौन अपनी गैज़ व गजब की तीर आसमान की सीमत चलाता है और आसमान से भी बुलंद तर महल तामीर कर चुका होता है, जब हैवानी कुव्वतें अपनी इंतहा को पहुंचती हैं और इंसानियत को मिटा देने के लिए अपनी अपनी पूरी कुव्वत व अज़्म के साथ मसरूफ पैकार होती है। अभी चल रहे हैं हम लोग। तो जब इतना होता है तो क्या, तो अर्श अजीम को जुम्बिश होता है। आहा, कब जुम्बिश होता है अर्श अजीम को? जब ये सब काम होता है और हक अपनी हक खुद इख्तियारी इस्तेमाल करता है, हक अपनी हक खुद इख्तियारी इस्तेमाल करता है और तूफान बेपनाह उठती है, किसरो किबरो गुरूर हिलने लगता है और बर्क अपनी बर्क बारिश शुरू कर देता है, बिजलियां कूंधने लगती हैं, फील अबाबील के संगरेजों से हलाक होता है, फील माने हाथी, अबाबील के संगरेजों से हलाक होता है। नमरूद एक हकीर लंगड़ी मच्छर से हलाक होता है। नमरूद किससे हलाक हुआ था? एक मच्छर से, उसका नाक में घुस गया था। अब सोचिए, एक मामूली मखलूक से अल्लाह ताला बड़े बड़े सुरमाओं को हलाक कर देता है। और खुदाए फिरौन अपने ही घर के पालक बच्चे मूसा के वसाइल से गर्क आब कर दिया जाता है। जब गुरूर और तकब्बुर की इंतहा होती है तो अल्लाह ताला को जब जोश आता है तो गर्क कर दिया जाता है। किसको? मगरूर लोगों को। दादा ये कहना चाहते हैं। और अगर वो अबू सुफियान और अबू जहल के लिए एक यतीम और यसीर शख्सियत ही बहुत काफी होता है। अबू सुफियान और अबू जहल के लिए एक यतीम शख्सियत ही उसको तबाह बर्बाद करने के लिए काफी होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के निजाम तगय्युर हमेशा से इस बात की शाहिद है कि जब भी कुव्वत बातिल को उरूज हुआ है उसने हक को मिटा देने की कोशिश और सही की है। मगर हक कोई निजाम तब्दील नहीं जिसे कोई तब्दील कर सके। हक कोई निजाम तब्दील नहीं जिसे कोई तब्दील कर सके। हक कोई शय तगय्युर नहीं जिसकी तजदीद की जाए। हक कोई जिन्शो मता नहीं, हक कोई फौको तख्त नहीं जिसे रद्दो बदल कर दिया जाए। हक अगर मगलूब भी होता है तो फना होता नहीं, है ना भाई। हक अगर मगलूब होता है मगर फना होता नहीं। थोड़ी देर के लिए हक मगलूब हो सकता है मगर वो फना नहीं हो सकता है। कुछ दिनों के लिए दब सकता है लेकिन वो खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ तौर से कह दिया, जिसका तिलावत करने का मैंने आपको हुक्म दिया। वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। और हक आया बातिल मिट गया, क्योंकि बातिल मिटने ही वाली चीज है, मिटने ही वाली चीज कब तक रखिएगा। आइए या मुनक़ता किया जा सके। हक एक शय अजीम है, शमशीर और सना नहीं कि वो टुकड़े टुकड़े हो सके। शमशीर और सना नहीं है कि वो टुकड़े टुकड़े हो सके। हक एक बर्क बेपनाह है। बर्क माने बिजली। हक जो है, सच्चाई जो है एक बिजली है, बर्क बेपनाह है, कोई कुव्वत उसे मगलूब नहीं कर सकती। कौन कह रहे हैं? नूर भाई कौन कह रहे हैं? हम आप सबके पीर मीम हिंदी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो मगलूब नहीं हो सकता दोस्त। गुमान बातिल वहम गाफिल हमेशा से ही इस मुगालते में मुब्तला है कि रोशनी जब हो बुलंदी से हो। उनकी निगाह खुद फरेबी आसमान के बीचों बीच दरमियान देखती है कि आफताब यहीं इसी बुलंदी से तुलू होगा। मगर निज़ाम कुदरत रोजमर्रा और हमेशा से ये सबूत पेश करती आई है
कि रोशनी बुलंदी से नहीं पस्ती से ही निकलती है, पस्ती से ही रोशनी निकलती है और निकलेगी, हमेशा पस्ती से ही निकलेगी। हा क्या बात है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु यखरजकुम मिनज़्ज़ुलमाति अलन्नूर व कानल मुमिनीना रहीमा। और वो अल्लाह ऐसा है, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, वो दुरूद व सलाम भेजता है, वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु, और उसके मलाइका भी, यखरजकुम मिनज़्ज़ुलमाति अलन्नूर, निकालता है वो पस्ती से बुलंदी के तरफ, अंधेरे से उजाले के तरफ, यखरजुकुम मिनज़्ज़ुलमात अलन्नूर व कानल मुमिनीना रहीम। और मोमिनों पर अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है और मोमिनों को वो गलाजत से निकाल करके रोशनाई के तरफ, बुलंदी के तरफ ले जाता है। हा। दादा कहते थे, बेटा ये आयत को पढ़ा करो, और आपको भी दिए होंगे, हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहु यखरजुकुम मिनज़्ज़ुलमाति अलन्नूर व कानल मुमिनीना रहीमा। वो आयत जो है मोहतरम जनाब मोहतरम, इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम, ये रसूल पाक के हवाले से। लेकिन ये आयत जिसका जिक्र हमने पहले किया, ये मोमिनों के हवाले से, कह दीजिए। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला दुरूद सलाम अपने हबीब पर तो भेज ही रहा है और फरिश्तों के साथ भेज रहा है, लेकिन उन मोमिनों पर भी भेज रहा है जिनको नीचे से निकाल के ऊपर ले जाना है। यखरजुकुम मिनज़्ज़ुलमाति अलन्नूर व कानल मुमिनीना रहीमा। अल्लाह रहम करने वाला है मोमिनों पर, और जरूर मोमिनों पर रहम करेगा। हा क्या बात, क्या बात, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ बिल्कुल, खाली इरादा तो कीजिए सच्चा, वो खींच लेगा आपको, ऊपर कर देगा, निकाल देगा। इसीलिए आगे बढ़ते हुए और हमेशा से पेश करती आई है, रोशनी बुलंदी से नहीं पस्ती से निकलती है और निकलेगी। और रोजमर्रा का तुलू होने वाला आफ्ताब जो पूरी दुनिया को मनोवर करता है, हर रोज चीख चीख कर गुमान बातिल से ये कहता है कि देखो कहां से और किस पस्ती और जुल्मत कदा से तुलू हो रहा हूं, देखो तो सही मैं निकल कहां से रहा हूं। क्या बात है, ये कितनी बड़ी फितरत की बात है। खुदा अगर दिल फितरत सनास दे तुझको, सुकूते लाला वो गुल से कलाम पैदा कर। अगर आपके अंदर फितरत सनासी पैदा हो जाए तो अल्लामा इकबाल हुजूर कहते हैं, कह रहे फितरत को बैठ के देखो, सूरज किधर से निकलता है, किधर गुरूब होता है, क्यों निकलता है, क्यों डूबता है, चांद क्यों रात में निकलता है, सूरज क्यों दिन में निकलता है, सितारे क्यों टिमटिमाते हैं। अरे उस पर भी तो गौर करो। सब कुछ उसकी मार्फत और उसकी तजल्ली और उसके हम्द सना और उसकी तस्बीह बयान करती हुई उसकी मार्फत का ऐलान कर रहा है। अल्लामा इकबाल ने तो बाज नज़मों में लिखा, मैं और चांद, है ना, चांद से गुफ्तगू करते हैं अल्लामा इकबाल, है तू क्या है, मैं क्या हूं, अरे मैं तो हक से आसना हूं, तुम क्या हक से आसना हो। इकबाल साहब के शायरे में देखिए, बांगे दरा में अक्सर मिलेगा आपको, कभी वो चांदों से बात करते हैं, कभी सूरज से बात करते हैं, कभी फूलों से बात करते हैं। बांगे दरा पढ़िएगा, पार्ट 1 में चलता है। अजीब बात है साहब, पूरी शायरी चली गई इसी में, फितरत से बात करने में। तो इससे पता चलता है कि इसमें भी जो बात है वो हिकमत है भरी हुई, इसीलिए फितरत से बात करना भी चाहिए। तो जुल्मत, हाँ आप कहाँ तक पहुंचे थे, इसी तरह हाँ जुल्मत से तुलू हो रहा हूं, और ठीक उसी तरह हलाल मुकद्दस भी गुमान बातिल से नजार आए दीद के बाद ये पैगाम हक सुनाती है कि देख मैं कितनी पस्ती वो जुल्मत कदा शब की भीगी हुई स्याही से निकल रहा हूं। चांद की तरफ इशारा है, चांद भी निकलता है ना पस्ती से, बहुत अंधेरे से। जब कहा मूसा ने फिरौन से कि मैं पैगाम्बर हूं, मेरे रब ने मुझे खुले मौजज़ात के साथ भेजा है, तो मेरे रब पे ईमान ला। मूसा को भेजा गया तो हंसा फिरौन कि ये वही बच्चा है जो मेरे नमक पर पला है। ये वही बच्चा है जो मेरे नमक पे पला है, मेरे यहां पला है, और ये बाप पैगंबर हो गया, मेरे यहां पला ही पैगंबर हो गया, कैसे हो सकता है। फिरौन हंसा, कह रहे ये वही बच्चा है, अच्छा जो मेरे नमक पे पला था और जो जवान हुआ है और अब पैगंबर बन बैठा है।
ये कैसे हो सकता? ये नहीं हो सकता। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए कौम मैं पैगंबर हूं, खुदा कुद्दूस ने हमें इंजील अता की है, तो हंसे वो लोग कि ये तो वही खादमा मरियम का बेटा है जिसे जकरिया ने परवरिश की थी। लो, मैंने निहायत हकीर नजरों से लोगों को, पैगंबरों को भी लोगों ने हकीर नजरों से देखा। भला जिसके बाप का भी ठीक नहीं हो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो पैगंबर कैसे बन जाएगा? ईसा अलैहिस्सलाम के बाप का पता ही नहीं, वो तो दूसरे तरह से हुए, कुरान में उनका जिक्र है ना भाई? अल्लाह की रूहुल कुद्स की बात है, बिना बाप के पैदा करने वाला वो है। आदम अलैहिस्सलाम को जब बिना बाप के बना दिया, तो ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के नहीं बना सकता है क्या? है क्या बात कर रहे हैं साहब? है तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोग हंसे कि जिसका बाप का भी ठिकाना नहीं, पैगंबर कैसे बन गया? क्या खुदा को कोई और इंसान नहीं मिला था जो और फरिश्ते नहीं थे जिसे अपना पैगंबर बनाकर भेजता? अरे भेजने था तो जरा कुछ अच्छा आदमी को भेजता, जो कुछ ज्यादा बड़ा होता, पैसा वाला होता, जरा बहुत सुथर होता, बहुत खूबसूरत होता, आदमी के गुमान में नहीं रहता है। इसलिए दादा हुजूर बोले हैं, तस्वुर में तेरी है कौन सी तस्वीर है जाहिद, तस्वुर में तेरी है कौन सी तस्वीर है जाहिद, मुझे तेरे तस्वुर पर हंसी मालूम होती। क्या तस्वुर कर रखे हो यार? कैसा आएगा खुदा में तुझ पहचान लोगे? तुम बताओ तो जरा। अच्छा, कौन सूरत में अल्लाह ताला आएगा तो तुम पहचान लोगे, बोलोगे हाँ यू आर माई गॉड? कब कहोगे यार? कैसे, किस शक्ल में बताओ ना। अरे यार, इतने पैगंबर आए, इतने जलवों के साथ आए, रसूल पाक भी आ गए, खुदा खुद बादशाही कर गए 63 बरस, और नाम मोहम्मद रख लिया ताकि रुसवाई न हो। अरे यार, किस किस सूरत में तुम उसको देखोगे? हजारों सूरत में आ रहा जा रहा, यार आज भी आ रहा जा रहा, कब देखोगे उसको? तुम्हारी तस्वीर पे हंसी आती है हमको। तुम्हारी किस तस्वीर, दादा खुद कहते थे, क्या सोचते हो तुम लोग भाई? क्या अल्लाह ताला का क्या इतना बड़ा दाढ़ी रहेगा उसको और टोपी पगड़ी रहेगा तब कहोगे कि हाँ यही अल्लाह है? अरे क्या गुमान है तुम्हारा यार? किस शक्ल में आएगा तो तुम पहचान लोगे भाई? जरा बताओ तो सही। इसका मतलब क्या हुआ? नजर इरफान की चाहिए, इरफान के नजर चाहिए, मार्फत इल्म चाहिए, तो आपको जर्रे जर्रे में खुदा नजर आएगा, वजूद इंसानी में खुदा नजर आएगा, और तमाम मखलूकात में खुदा नजर आएगा। और इस दुनिया में भी अल्लाह का दीदार कीजिएगा, और यहां से जाने के बाद भी अल्लाह ही का दीदार कीजिएगा। इस पर पूरी मौजू हम लोगों की हो चुकी है, दीदार इलाही पर तो पूरा जिरा हुआ है, आप कभी जरूर उसको सुनिएगा। दीदार इलाही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोगों ने काफी घंटों बात किया उसका इंशाअल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या फरिश्ता वरिश्ता नहीं मिला था जो इतना मामूली आदमी को मैंने भेज दिया पैगंबर, है कि नहीं? और जब कहा फखरे रसल सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि आए कौम मैं रसूल अल्लाह हूं, तो हंसा अबू सुफियान। अबू सुफियान हंसा ना जी, जो कहते हैं वो लोग मैं तो अबू सुफियान और हिंदा के असीर हूं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो लोग अबू सुफियान के असीर हैं उनका क्या कहना है भाई? तो फिरौन हंसा, अबू सुफियान और अबू जहल भी हंसा, कह रहे ये तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भला हम कुरैश के रईसों में कोई ना था कि खुदा अपना रसूल बनाता? अरे मेरा इतना बड़ा कबीला है कुरैश, इतना बड़ा खानदान, इतना अमीर अमीर हम लोग सब हैं, सब लाखपति करोड़पति, कोई नहीं मिला था पैगंबर जो इसका तो अम्मा अब्बा भी पर्दा फरमा गए और इनको पैगंबर बना दिया। अब बोलो जरा ये कैसे, मैंने बताओ तो क्या मैंने को मतलब हुआ? क्या सोच है देखिए, हैं ये कैसे हो गया भाई? यतीम है मुफलिस भी कहीं खुदा का रसूल हुआ है? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जुमला इस्तेमाल करना हमारे लिए गुस्ताखी है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बताना मकसूद है इसलिए ये तहरीर हम पढ़ रहे हैं। हम लोग यतीम और मुफलिस तो कह ही नहीं सकते हैं रसूल पाक, वो यतीम नहीं थे जो आप हम होते हैं कि मैं वही यतीम हूँ लविस्तराज यस्तरू, अगर मैं अपनी कुव्वते बशरियत से काम लूं, जमीन से इंतकाम लूं, फलक से इंतकाम, मैं वही यतीम हूं। ऐसा कोई यतीम होता है यार? जो जमीन आसमान से इंतकाम लेगा वो यतीम होगा? बोलने में शर्म करो यार। लेकिन जाहिरी तौर से लोगों को, जाहिलों को और बिलखुसूस अबू सुफियान और अबू जहल को लगा कि ये वही मुफलिस है। अबू जहल को क्या लगा? ये वही
मुफलिस है, यतीम है, इसको कैसे पैगंबर बना दिया? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन तारीख शाहिद है कि आखिर में हक गालिब आया और बातिल मगलूब। बस रोशनी हमेशा पस्ती से निकलती है, रोशनी हमेशा पस्ती से निकलती है और हमेशा आइंदा भी उजाला तारीकी से ही निकलेगा। और जब मैदान करबला में दादा हुजूर को देखिए, अपनी तहरीर का इख्तिताम भी मैदान करबला पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि इब्तदा ला इलाहा इंतहा ला इलाहा, कुछ कहूं और इसकी जरूरत नहीं। कहते हैं कि जब मैदान करबला में हक ने हक के लिए अपनी बेमिसाल कुर्बानी पेश, जुमला देखिए, हक ने हक के लिए। क्या बात! अरे पढ़े लिखे लोग समझो ना यार, हम लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे हो यहाँ पर, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं ना वो ऐसा नहीं है। एक जुमला को गौर करते हैं, हक ने हक के लिए। अरे बाप, अल्लाह अकबर! हक ने हक के लिए बेमिसाल कुर्बानी पेश फरमाई। ग्रोह यजीदी लश्करे मुआविया व अबू सुफियान ने दादा ने लिख दिया। दादा की ये जुमला जो है निशानदही करती है कि मरकज अफजलिया अबू सुफियान और मुआविया के खिलाफ। लोग कहते हैं अरे भाई मरकज अफजलिया वाले लोग क्या मुआविया परस्त है? जी नहीं, दादा हुजूर की जुमले आप समाअत फरमाइए। मुआविया के खिलाफ हमने 5 एविडेंस फुल वीडियो बना रखा है, आपको झुठला के दिखलाइए तो जरा, वो दलाइल को जरा काट के दिखाइए तो। कुछ लोग कहते हैं कि चलो भाई कुछ लोगों ने नहीं लिखा, उनकी मर्जी, आपने तर्जुमों के पलट दिया होगा उनका, या किसी हैसियत से किसी मजबूरी से उन्होंने कुछ बातें कह दी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि गलत सही हो जाएगा, गलत सही नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने पर्दा रखा कि चलो भाई ले दे के चलो, लेकिन कितना ले दे के चलो यार, कितना ले दे के चलिएगा? कभी ना कभी तो हटना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा ना, ले दे के नहीं चल सकते आप सबको। तो ग्रोह यजीदी लश्कर मुआविया और अबू सुफियान ने आरजी व फर्जी फतह पाई। हाय हाय हाय। और इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस खिदमत यजीद में पेश किया गया तो हंसा यजीद। यही था बेटा अली का और नवासा नबी का, क्या खूब नबूवत थी, ना बचा कोई, हाँ मगर एक मर्द बीमार। हाय 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 हाय। लेकिन मुनकरीन खूब जानते हैं कि हक मस्तूर होता है, मगलूब नहीं होता। हंसने से क्या होगा? कब तक हंसोगे? मस्तूर हो सकता है, उसको मगलूब नहीं कर सकते हो और उसको आप हरा नहीं सकते। उसके बाद भी आपने सब कुछ किया, फिर भी यजीदियों का कहीं कोई नाम नहीं और हुसैनियों का नाम ही नाम। आहा, क्या बात! इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। कितना काटोगे यार, काटो ना। एक मर्दे बीमार जो बच गया था करबला के मैदान में, उसी मर्दे बीमार ने पूरे आलम में इस्लाम का डंका बजा दिया। इसीलिए हम लोग हर मुहर्रम में डंका बजाते हैं और अखाड़ा निकालते हैं और कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन। इसीलिए दादा हुजूर कहते हैं कि जब उठेगा वो मर्द बीमार हक के लिए, हक जिसका तरफदार है, तो ऐ गुरोह मुनकरीन और मुनाफिकीन, तो फिर देख लेना तुम अपना अंजाम। जब उठेगा वो मर्द बीमार हक के लिए, हक जिसका है तरफदार, तो ऐ गुरोह मुनकरीन और मुनाफिकीन, तो फिर देख लेना तुम अपना अंजाम। जब हम दुनिया की तारीख का मुताला करते हैं तो कुरून अव्वल के बहुत कौमों का हस्त व नेस्त, बहुत सारे पैगम्बरान के हालात और वाकयात का पता मिलता है। फी जमाना कोई ना कोई पैगंबर, हादी व रहबर आया और उसने दुनिया को हिदायत की है, मगर यह भी एक खुली हकीकत है कि कोई कौम भी ऐसी नहीं जिसने अपने रहबर और दीन की नाफरमानी ना की हो, अपने पैगंबर को ना झुठलाया हो। कौम नूह ने अपने पैगंबर का कहा ना माना और वो कौम हलाक हो गई। कौम सालेह ने अपने पैगंबर का कहा ना माना और वो कौम मिटा दी गई।
कौम लूत ने नाफरमानी की और वो नेस्त व नाबूद कर दी गई। कौम मूसा ने नाफरमानी की और वो जलील व खार हुई, ऐसी कि उन्हें दुनिया के किसी गोसे में सर छुपाने की जगह न मिली। एक बड़े पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी ताहयात 12 हवारी, फकत 12 पैरोकार और मुरीदैन मिले थे, वो भी वक्त आखिर बदल गए थे। और अब कौम आखिर उम्मती पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सही मानों में नाफरमान, हुक्मदूल और सरकस बन चुकी है। हाय 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 हाय। क्योंकि जब कोई पैगंबर ऐसा नहीं जिसकी कौम उम्मत अपने दीन और मजहब पैगंबर से ना फिरी हो, जैसा कि कुरान में मज़कूर है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि उम्मती मोहम्मद अपने दीन पर अब भी कायम हो, अपने पैगंबर की नाफरमानी नहीं की हो? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये कौम भी नाफरमान और सरकस हो चुकी है। ये कौम भी नाफरमान और सरकस हो चुकी है, क्योंकि जब किसी कौम की भी हालत दुरुस्त ना रही, जब किसी भी पैगंबर की उम्मती अपने दीन पर कायम ना रह सके, तो ये कौम आखिर कब तक अपने राह पर चलने वाली है? अलगरज इसने अपना भी रास्ता बदल दिया। किसने अपना रास्ता बदल दिया? इस कौम मुस्लिम ने। दादा बड़े अफसोस के साथ लिख रहे हैं आज से 50-60 साल पहले कि हाय 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 रे मेरी कौम, हाय रे मेरी कौम। एक रोज अल्लामा इकबाल बैठे हुए थे। आप तो इकबाल को बहुत स्टडी करते हैं, गौर कीजिएगा। एक बार अल्लामा इकबाल घर में बैठे हुए थे और बैठ के रो रहे थे, खूब आंसू गिरा गिरा कर रो रहे थे। हाय 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 रे मेरी कौम, हाय रे मेरी कौम, हाय रे मेरी कौम। एक दोस्त उनके आए, कोई प्रोफेसर ही होंगे। उन्होंने कहा कि क्यों जनाब, ये कोई रोने का वक्त है, आखिर क्यों रो रहे हैं आप? उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने जो है रुमाल से आंसू पोंछे और सामने में एक चिट्ठी रखी हुई थी, सामने में बढ़ा दिया, पढ़ लीजिए। उसको जब उन्होंने पढ़ा तो वो अंग्रेजी में लेटर था, वो लेटर अंग्रेजी में था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपके कलाम को उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, और हम अपने इदारे में, अपने कौम में, अंग्रेजों के कौम में ईसाई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके कलाम को, आपके इशार को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके स्टडी करना चाहता हूँ और उससे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने, इनके दोस्त ने कहा कि भाई इसमें रोने की कौन सी बात है, खुशी की बात है, मौज कीजिए मौज, आपका किताब अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहा है। कि नहीं, हमको रोना इस बात का नहीं है, इस बात का रोना नहीं है कि ट्रांसलेट हो रहा है, ये कौन सी खुशी की बात है। अरे भैया बहुत से लोग ट्रांसलेट करेंगे, हम ट्रांसलेट कराना मेरा मकसद थोड़ी है, पब्लिश कराना मेरा मकसद थोड़ी है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये किताब मैंने जिस कौम के लिए लिखी थी वो ना समझ सकी, हाय हाय हाय, और जिसके लिए मैंने नहीं लिखी वो समझ रही, हाय 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 हाय। ये अफसोस की बात है, रोने का मकाम है, ये रोने का मकाम है कि मैंने जिसके लिए किताबें लिखी वो कौम इसको नहीं समझ सकी, और जिसके लिए मैंने नहीं लिखी वो समझ रही है। ये मेरे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसीलिए कराते हुए लिखा कि तू के हुआ यूरोप की गुलामी पे रज़ामंद, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। ये बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी कौम की हालत दुरुस्त न रही, जब किसी भी पैगंबर की उम्मती की हालत न रही, दीन पे कायम न रह सकी, तो ये कौम आखिर कब तक राह पर चलने वाली है। अलगरज उसने भी अपना रास्ता बदल दिया और अपने गलत रास्ते पे चलकर इतनी दूर उस मकाम पर जा पहुंची जिस मकाम पर पहुंचकर अगली बहुत सी कौमें हलाक हो चुकी हैं। अब देखिए दादा मीम हिंदी के दिल में कौम का कितना दर्द है, सो जरा देखिए। बात निकलती है तो फिर तो हम चैप्टर ही बंद कर देना पड़ेगा, हम इतनी बात फिर निकल जाएगी, निकलते बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब देखिए दादा यानी नाना हुजूर के दिल में कौम की कितनी दर्द है, नहीं है? अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या जरूरत है कौम का दर्द लेने का यार, क्या यार, हाँ। अब कहते हो कि हम अफजली हैं, क्यों कहते हो यार ऐसा? क्या दर्द नहीं है? छुपा हुआ दर्द है उनका। अगर दर्द नहीं होता तो ये तहरीर लिखते क्या अपने कौम के लिए? अरे भैया मचंदरा चले जाओ यार, मस्त रियाजत करो जब कौम का फिक्र नहीं है तो। अरे कुछ करो यार कौम के लिए, दादा की कुछ आरमान को, उनके ख्वाहिशात को, उनके रूहों को ठंडक पहुंचाओ यार। नहीं को मार देगा हमको, मार ऐसे भी मरोगे, ऐसे कौन बचने वाले हो? अभी वहां जो है ना तूफान आया, जलजला आया, सारे के सारे दब गए। अरे भैया कब दब जाओगे, हम लोग को भरोसा है? अरे कुछ करके मरो ना।
कुछ करके दबो ना, दबना तो है ही है, गिरेगी दीवार और मरना ही है आज न कल, लेकिन कुछ तो करो। कहने का मतलब ये हुआ मास्टर साहब कि कौम का दर्द दादा के सीने में कितना है। कौम की फिक्र अगर नहीं होती तो ये तहरीर नहीं लिखते हो और BBC लंदन में नहीं भेजते, और BBC लंदन वाला उसको कचरा का ढेर में नहीं फेंकता। जिस दिन मैंने सुना कि उनके BBC लंदन में वो भेजे थे और वो शाये नहीं किया, उसी दिन हम बचपन में तहैया कर लिए थे कि कसम खुदा की अगर ये मेराज अफजली जिंदा रह गया तो आपकी किताबों को छाप छोड़ेगा। वो दिन दूर नहीं है कि अब छाप रहा है। अरे यार, मेरे पीर का दिल के अरमान रह जाए और मैं जिंदा मुर्गी खाऊं, शर्म करो यार। पीर से मोहब्बत, पीर का अरमान दब जाए सीने में और तुम उनके अरमान को पूरा ना करो, उनकी हसरत को पूरा ना करो। लानत है अपनी जिंदगी पर यार। ऐसी जिंदगी, लाखों जिंदगी कुर्बान है उन पर। कौम और मिल्लत के लिए अगर कुछ करना पड़े तो मेराज अफजली आगे आएगा, सर कटाएगा, पूरी टीम मेरे साथ रहेगी। पीर की मोहब्बत से बढ़ के कुछ है? बड़ा अच्छा कलाम कल हम देख रहे थे, बेचारे इनका बहुत पुराना 2019 का निकल गया। मुर्शिद की मोहब्बत में हर वक्त रहा, ये कलाम 2019 में उन्होंने पढ़ा था। बताइए साहब, पीर की मोहब्बत में, मुर्शिद की मोहब्बत में खाली रहने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब सब क्या मतलब? क्यों मुर्शिद की मोहब्बत में कैसे रहिएगा? खाते रहिएगा, सोते रहिएगा, यही मोहब्बत है आपकी? एक जान नहीं 100 जान जो तुझ पर लुटाना हो, है ना उस कलाम में। शायर शम्स साहब लिखते हैं कि अगर एक नहीं 100 जान भी अगर हमारा कुर्बान करना पड़े पीर पर तो ये तैयार है। ऐसा मुरीद होना चाहिए। ये इश्क और मुरीदी की बात है। और जो मुरीद ऐसा नहीं है तो वो मुरीदी नहीं यार, मुरीदी नहीं है। जो अपने पीर के जज्बात को नहीं समझे, उसके जज्बात से मुतासिर नहीं हो, तो ये कौम आखिर कब तक अपने राह पर रहने वाले? अलगरज उसने अपना रास्ता बदल दिया है और अपने गलत रास्ते पर चलकर इतनी दूर उस मकाम पर जा पहुंची है जिस मकाम पर पहुंचकर अगली बहुत सी कौमें हलाक हो चुकी हैं। दादा लिख रहे हैं, मौजूदा वक्त हालात से इस कौम आखिर के मुतालिक भी तशवीश नागुरेज है। यानी जो हालत चल रहा है ये कौम की, कहीं इस कौम का हाल भी अगली कौमों के जैसा ना हो। फियर फैक्टर। ये कौम पिछले अपने अगले अजदाद के हाथों जलील होकर बुजदली की मौत मर रही है और आज के बाद आइंदा उसका क्या हाल होगा? क्वेश्चन मार्क। ये हकीकत हर उस शख्स पर वाज़ेह हो जाता है जो कि उस कौम और दीनी मामले पर गौर व फिक्र करते हैं। मगर उन तमाम असबाब व वजूह के बायस मैं यही कहूंगा कि ये कौम अगली कौम नहीं है बल्कि कौम आखिर है। इस्लाम दुनिया का आखिरी मजहब है, उसके बाद और कोई मजहब नहीं है। इसलिए ये कौम अब ता क़यामत मिटने वाली नहीं है, मगर हाँ तजदीद मुमकिन है। हाँ मतलब इस कौम को तब्दील तो नहीं किया जाएगा, नया कौम तो नहीं आएगी, नई मजहब नहीं आएगी, लेकिन इस कौम में तजदीद होगी। मुजद्दिद हुए हैं और मुजद्दिद होंगे, मतलब अब नए लोग आएंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लाएगा सामने जो कौम की तजदीद करेगा। अब देखिए दादा क्या कहना चाहते हैं, आगे क्लियर होगा। अभी तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं। और आज जो कुछ उस कौम के साथ हो रहा है इस दुनिया में, वो एक तरह से उसकी तजदीद ही है। शायद फरसूदा कली उखाड़ने के बाद ही उसकी पूरी तजदीद होगी। मतलब किसी मकान को अगर तजदीद करना हो तो सबसे पहले उसको मिसमार करना होता है। कोई बिल्डिंग अगर तोड़िएगा नहीं तो फिर नया कैसे बनाइएगा? इसीलिए पहले जरा सा बढ़िया से तोड़ ताड़ के खत्म किया जा रहा है, उसके बाद नया ढंग से बनाया जाएगा। खा कितनी ही अजीम इमारत हो, जमाने की तगय्युर और तबद्दुल के साथ वो फरसूदा, वो नकारा हो जाता है और उसका ऐसा हो जाना ही उसकी तजदीद की अलामत है। ठीक वैसे ही ये कौम आखिर भी जमाने के तब्दील के साथ बदल कर अपनी असल व औसाफ हो चुकी है। वो इमारत इस्लामिया में जगह जगह शगाफ पड़ गया है। इमारत इस्लामिया में शगाफ पड़ गया मतलब क्या? बिल्डिंग्स आर क्रैकेड, जहां तहां क्रैक कर गया, शगाफ पड़ गया। हाँ, इस्लामिया में शगाफ पड़ गया। बाज हिस्से तो काबिले मुनहदम वाक़े हो चुके हैं। काबिले मुनहदम का मतलब समझते हो? मतलब गिरा देने लायक, उसको मुनहदम कर दीजिए, मतलब अब गिरा दीजिए। मुनहदम वाक़े और बाज हिस्से मुनहदम हो चुके हैं।
और अब जो फरसुदा और नाकाबिले यकीन पाए हैं, नाकाबिले यकीन पाए हैं, उन्हें भी मुनहदिम हो जाना ही बेहतर है, ताकि उस इमारत की तजदीद मुस्तहकम तरीके पर हो। दादा नाना तो चौथा पास थे, इतना बढ़िया उर्दुआ कैसे लिख रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। हम तो यहीं पर फंस जाते हैं आकर बार बार। चौथा पास आदमी ऐसा लिखेगा? उन्हीं की तारीफ। ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर को नसीब नहीं है यार। सब जुमला अखबार बहुत पढ़ते थे, लेकिन दादा ये बात तो हम देखें, उर्दू अखबारात के बड़े शौकीन थे। पढ़ते पढ़ते उर्दू, हम लोग उर्दू में MA PhD कर रहे हैं, कुछ तो पता नहीं चलता जितना बढ़िया बढ़िया उर्दू लिख के चले गए उस जमाने में, है माशाअल्लाह, क्या बात है। ये सब ऊपर का फैज है, अंदर का चीज है, बाहर का चीज नहीं है। अल्लाह मुस्तहकम तरीके पर अगर ये कौम आखिर भी आखिर नहीं होता, कौम अव्वल या दरमियाना होता, फिर उसकी तजदीद नहीं तासीस की जरूरत पड़ती। लीजिए तासीस लाए है नया वर्ड। मगर जब उसके बाद कोई और कौम ही नहीं तो तासीस क्यों कर हो, इसलिए तजदीद ही मुमकिन है। और कुदरत बिल्कुल आमादा है और काम शुरू कर दिया गया है। लीजिए काम शुरू कर दिया गया है, काम शुरू कर दिया गया है। गर हो इब्राहिम सा कोई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा। ये कौम आज, उस जमाने में दादा ने लिखा था 80 करोड़ के करीब है। उस जमाने में सिर्फ 80 करोड़ लिखे थे, लेकिन आज बहुत हो गया है। आज कितना मुसलमान है पूरे दुनिया में? अरबों है। दादा उस जमाने में 80 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं। उस जमाने में, आज से 60 साल पहले 80 करोड़ यानी 1 अरब है ना। उस जमाने में 1 अरब था, है ना। 100 करोड़ का उस जमाने में मान के चलो, तो अभी कितना भी होगा तो 200 करोड़ 400 करोड़ हो गया होगा। बहुत बढ़ गया 50-60 साल में, है ना भाई। तो ये देख लीजिए कि करोड़ों की तादाद में दुनिया में लोग हैं हमारे कौम में, और दुनिया के हर गोसे में मौजूद हैं। उसके तादाद कोई मुख्तसर नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी है। और तकरीबन 14 हुकूमतें आज भी उसके पूरे दुनिया में कब्जा है ना। 14-15 हुकूमतें आज भी हैं ना जी। मगर इतनी बड़ी तादाद और 14 हुकूमतें के बावजूद भी दुनिया में इसकी कोई इज्जत नहीं। हाय 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 हाय, शर्म करो यार, शर्म करो। उस जमाने में लिख दिया है। उस जमाने में आज से 50-60 साल 100 साल पहले दादा मीम हिंदी ने इस दर्द को समेट करके कौम के दर्द को, आप सोचिए, हम तो यहीं पर रुक जाते हैं। फिर यार कैसे कहते हैं कि बड़ा गुमनाम और हम ये हैं भाई, ये क्या गुमनाम है? पूरे कौम का दर्द आप समेट के रखे हुए हैं, कहते हैं मैं गुमनाम हूं। हाँ ये कहिए कि दर्द था, लेकिन उसको वो करने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सोर्स नहीं था उस जमाने में। अब जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो वो सारा मामला क्लियर होगा, इसलिए आप हमेशा इमाम मेहदी का इंतजार करते थे। लेकिन क्या हम लोगों पर यह फर्ज है कि हम भी इमाम मेहदी का सिर्फ इंतजार ही करते रहें? अरे कुछ तो करो यार। अरे इमाम मेहदी का इंतजार करो, लेकिन एक ऐसा फील्ड बनाओ कि कम से कम इमाम मेहदी जब जाहिर हो तो हम लोग तैयार हों। वी शुड बी प्रिपेयर्ड। उनके ग्रुप में आ जाएंगे, उनके सालार बन जाएंगे, उसके पास सालार बन जाएंगे, कम से कम खादिम तो रहेंगे। तो कुछ तो तैयारी करके रखिए ना आप अपने तरफ से, कुछ माहौल बनकर रखिए। अच्छा ऐसा कौन सी बड़ी बात है, अगर हम एक माहौल बढ़िया अच्छा बनाएं और लोग इस तरह से जागरूक हों, लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, तो ये कौन सा खराब काम है। उस वक्त जब इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाए तो वो क्या, अच्छा मरकज अफजलिया वाले जो 1 मिलियन लोग हैं उनमें से 10,000 लोगों को चुन करके लाओ मेरे साथ। क्या मजे की बात होगी जब सरकार मीम हिंदी की ये आवाज और ये दर्द मकबूल होगी, और जब इमाम मेहदी का ज़हूर आएगा, ज़हूर होगा, तो हम में से कुछ लोग, ये हमारे बाल बच्चे, हम लोगों के कोई औलाद उनके जुलूस में और उनके सफा सालार में और उनके फौज में झंडा ले करके चले जाएंगे, लब्बैक या मेहदी। क्या मजा आएगा यार। कुछ तो अपने 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 दिल को, अपने घर को, अपने खानदान में वो तो नॉलेज डालो, अपने बाल बच्चों को तो सिखाओ कि ऐसा होने वाला है यार, तैयार रहो उसके लिए।
दिल दिमाग बनाओ उसका। तो ये हो गई पॉजिटिव थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं। 81 करोड़ इतने करोड़ होने के बाद भी आपकी कोई हालत नहीं है, पूरे दुनिया में जो है कुछ नहीं है, आपका वकार ही नहीं, कोई ताकत नहीं। अगर ये कौम भी दुनिया के दीगर कौमों की तरह तरक्की करती और वक्त हालात का साथ देती तो आज ये कौम यूरोप के मामले में कहीं और ज्यादा तरक्की याफ्ता होती। मगर ये कौम अव्वल से आज तक अपने ही हालात में मुब्तला रही। इसी बाहमी रकाबत की वजह से फुर्सत ही कब मिली कि दीगर कौमों की तरह तरक्की के मैदान में आगे बढ़ती। आपको मालूम होगा जब किताब निकला था ना, लिखने वाली बात आई थी, जब किताब छपने की बात आई थी तो उस वक्त भी मौलवियों ने बहुत इख्तलाफ किया था। न छापा खाना की जरूरत नहीं है, कैसे क्या होगा, छापा खाना कैसे छपागा, किताब कैसे छपागा, क्या करेंगे, कैसे छपेगा, कहाँ क्या होगा। मशीनरी के खिलाफ होता था हमेशा से। फिर उसके बाद क्या हुआ और नई नई चीजों का इजाद हुआ। अब जब टीवी का इजाद हुआ तो पहले बड़ा फतवा देते थे टीवी बड़ा खराब है। अब टीवी पर चैनल चला रहे हैं मौलवी लोग, वाह साहब, अरे भैया क्यू टीवी तो AR टीवी तो फलाना टीवी तो मदनी टीवी, अरे भैया आप कहना गया तक ने तो फतवा देता तो टीवी बड़ी खराब चीज है। उसी तरीके से अभी मोबाइल पर फतवा दे रहे हैं, मोबाइल बहुत खराब चीज है। अरे यार मोबाइल पे तुम अच्छा चीज लाओ ना, तुम अच्छा चैनल खोलो ना, अपना डालो ना। तो तरक्की के खिलाफ सब दिन मौलवी लोग, हमेशा तरक्की के खिलाफ रहा, तरक्की के खिलाफ मौलवी लोग रहे। आज जिसकी वजह से आज देखिए पीछे है हर चीज में। आज अपने कौम का कुछ नहीं है। कोई भी बढ़िया जो एप्लीकेशन है, ऐप है, क्या किसी मुसलमान ने बनाया? शायद ही कोई वो गलती से बन गया हो तो नहीं कह सकता। कंप्यूटर का इजाद, टीवी का इजाद, पंखा का इजाद, लैपटॉप, इंटरनेट, क्या यार सब तो वही लोग कर रहा। तो दुनिया में भी तो तुम तरक्की नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब कि मौलवी लोगों ने हम लोगों के कौम को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब दालुल गलने वाला उनका नहीं है। मगर ये कौम अव्वल से आज तक ऐसी रही, बामी रकाबत होती फुर्सत, आपस में फतवा देने से फुर्सत नहीं है उन लोगों को। जरा सा तुरंत कुछ हुआ, तुरंत फतवा सादिर कर दिया। 72 फिरके बन गए नहीं जी, नहीं बने? हाँ तब इसीलिए दुनिया की तरक्की में भी आगे नहीं बढ़े। मजहब की अंधी तकलीद ने, गलत नाकिस तबलीग ने हर खास व आम और पूरी कौम की मिट्टी पलीद कर रखी। अंधी तकलीद, इसको हिंदी में कहते हैं अंधभक्ति। अरे यार ये क्या बात हुई? अपना आंख नहीं है तुम्हारा, अपना मुंह नहीं है, अपने से नहीं पढ़ सकते हो कुरान शरीफ को। जब वो कहेगा जो लिखेगा वो फलाना तो उसी का तर्जुमा पढ़ोगे, अपना भी तो तर्जुमा करो। हैं मजहब की अंधी तकलीद ने, गलत नाकिस तबलीग ने हर खास आम को पूरी मिट्टी पलीद कर रखी। मजहब इस्लाम अपने नजरियात और निजाम हिकमत के तौर पर बहुत आलमगीर मजहब है, जिसकी तालीम के अंदर फलसफा, साइंस, हिकमतें मौजूद है। ना क्या कह रहे हैं? कुरान में फलसफा भी है, साइंस भी है, हिकमत भी है। यही बात हम कहते हैं तो कुछ लोग एकदम लाठी लेके खड़ा हो जाता है। कुरान की बात कीजिए, साइंस की क्या बात करते हैं? चिट्ठी चपाती की बात करते हैं। यार वाह, हाँ क्या, कैसे, कौन? हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान को समझना शुरू किए और लोगों को समझाना शुरू किए तो 33 डिपार्टमेंट बनाए थे अपने मदरसे में। 33 डिपार्टमेंट था उनका। अब पढ़ाते थे हर क्षेत्र में, हर चीज को। यार मरकज अफजलिया का अगर 40-45 को शोबा हम बना दिए तो कौन सा गुनाह कर दिया यार? 10-15-20 को व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया यार? हैं? अरे अच्छा से समझो ना, कौन मना करता है? कुरान सारी इल्म कुरान से निकली है। कुरान को समझने के लिए 36 प्रकार का इल्म चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि पढ़ लिया, ऐसी पढ़ के हजम हो गए। इतना आसान नहीं है। एक तो कुरान 30 पारा, ऊपर से 10 पारा जो मौला अली के पास है, गुम है, हदीस कुदसी है, कहाँ है? सब कैसे समझिएगा? कब समझिएगा? कौन समझाएगा उसको? तो उसके लिए भी तो चीजें हैं, उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो दादा कहते हैं कि अंदर फलसफा भी है, साइंस भी है, हिकमतें भी हैं, मौजूद है। मगर अफसोस के तंग नजर, मफाद परस्त, खुद गरज, क्या क्या गालियां लिखी हैं दादा हुजूर ने, मीठा मीठा, क्या मीठा मीठा गालियां लिखा। तंग नजर, मफाद परस्त, खुद गर्ज, नाकसुल अक्ल मुल्लाओं ने इस तालीम आलमगीर को इतना महदूद मुख्तसर बना दिया कि सिवाय खुदा और रसूल के ये और कुछ सोच ही नहीं सकता। अल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल, बस। हाँ उसमें भी सादिक नहीं है,
ना अल्लाह को समझता है ना रसूल को समझता है, कुछ नहीं, ना समझाने वाले के पास जाता है। अब देखिए आगे दादा लिखते हैं, देखिए सब जुमले पढ़ने से दादा हुजूर की जो अजमत है वो लोगों पर वाजे होती है। कहते हैं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं? अरे भैया हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, मेरा चेहरा दुनिया देख रहा है, ये भद्दा सा चेहरा, लेकिन बात तो भद्दे का नहीं है ना, बात तो बहुत अच्छे का है, बात भद्दे का नहीं है, बात बहुत गद्दे का है, बहुत पते का है जी। हाँ, तो देखिए दादा कहते हैं कि आलमगीर को इतना महदूद और मुख्तसर बना दिया कि सिवाय खुदा रसूल को कुछ सोच नहीं सकता। यानी देखिए इन लोग की क्या सोच है, कोता नजर लोगों की क्या सोच है, बड़ा अच्छा लिखे ने दादा। जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, जो कुछ करेगा अल्लाह ही करेगा, किसी काम को क्या जरूरत है कुछ करने का, कुछ नहीं हमको करना, अल्लाह बस सब अल्लाह करेगा, हमको कुछ नहीं करना, हमको बस खाली 5 टाइम नमाज पढ़ना है, तरावी पढ़ाना है, 1 लाख रुपया ले लेना है, उसके बाद अपना घर चल जाना, बस हमको कुछ नहीं करना, ना कोई चीज का इजाद करना है, ना अपना कौम को पढ़ाना है, ना किसी को IAS बनाना है, ना BPSC का एग्जाम दिलाना है, ना यूनिवर्सिटी में नाम लिखाना है, कुछ नहीं। ज्यादा होगा तो हिफ्ज़ कुरान करा देंगे, मौलाना साहब इमाम बन जाएंगे, किसी मदरसे में इमाम हो जाएंगे, बस यही है। दादा कहते नहीं, वसीउ नजर बनिए, तमाम उलूम पर नजर रखिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाइए लोगों को। जानते हैं सर सैयद अहमद खान जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले थे ना, तो सब जूता भेजता था उनको, जूता चंदा में, ईटा भेजता था, जूता भेजता था, गाड़ियां भेजता था। क्या मौलवी उर्दू छोड़ के अंग्रेजी स्कूल खोले हो? अच्छा, अंग्रेजी पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खोलूंगा। जानते हैं, सुन करके आपको शर्म लगेगा, कुछ जो है फहाशा लोग, कुछ वैसिया लोग, कुछ नीचे तबके के रहने वाले लोग, गैर कौम के लोगों ने इनका साथ दिया और अपनी जो है सहमति और हिम्मत दिया कि हुजूर आप ये काम कीजिए, कौम के लिए बहुत जरूरी है, अंग्रेजी यूनिवर्सिटी खोलिए ताकि अंग्रेजों की जो है सारी पोल खुल सके। हम लोग तो अंग्रेजी जानते नहीं हैं, अंग्रेज लोग हमको हुकूमत कर रहा पता नहीं चलता। तो उन्होंने खोला यूनिवर्सिटी, पहले तो मदरसा था, स्कूल था, फिर अब देखिए यूनिवर्सिटी हो गया। अब लोग अंग्रेजी मीडियम से वहां तमाम शोबे की पढ़ाई लोग कर रहे हैं। खुद हमारे चचा जो है जनाब प्रोफेसर वसीम राजा साहब हिस्टोरियन है, वहां के एसोसिएट प्रोफेसर है बेचारे। तो खाली ये नहीं बल्कि बहुत तरह के लोग वहां जाके पढ़ रहे हैं। और दादा हुजूर हमेशा प्रमोट करते थे, अच्छा है तालीम, आला तालीम हासिल करो, हमारे कौम को आला तालीम हासिल करना है, पीछे नहीं रहना किसी कौम, किसी चीज में पढ़ने पढ़ाने में पीछे मत रहिए। अपने बाल बच्चों को आप नहीं कर सके, अपने बाल बच्चों को जितना मुमकिन हो आला तालीम कराइए, जहां तक मुमकिन हो, इसलिए कि वो दौलत है कि उसी से आपको दीन और दुनिया की सारी चीजें मिलेगी। इल्म नहीं तो कुछ नहीं। सारा पैसा इल्म पर खर्चा कीजिए, जमीन जायदाद मत लीजिए, मगर पढ़ाइए जरूर। ये दादा हुजूर का मैसेज था जो मैंने आप तक पहुंचाया। अभी और है, कहा कि इतना मुख्तसर कर दिया और इल्म नहीं रहने की वजह से क्या हुआ, लोग जो है कजफहमी के शिकार हो गए। बाज औकात तो तंग नजर नाकसुल अक्ल मुल्लाओं ने पूरी कौम को दीगर तालीम से ही रोक दिया था। देखिए उसी का जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ हिंद में सर सैयद अहमद खां के वक्त मुल्लाओं ने अंग्रेजी के तालीम से पूरी कौम को मना कर दिया था। हालांकि पैगम्बर इस्लाम ने कहा है कि तुम इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाओ। रसूलुल्लाह ने क्या कहा, इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाओ। मगर ये मुल्ला कहते हैं कि इल्म अगर तुम्हारे घर में आ रहा हो तो दरवाजा बंद कर। क्या जुमला है। रसूल अल्लाह कहते हैं इल्म हासिल करने के लिए चीन जाओ, अब मुल्ला कहता है कि इल्म अगर चल के तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा हो तो दरवाजा का गेट कुंडी समेत लगा दो। क्या है यार, क्या है यार। अफसोस तो हमको तब होता है जब मुल्ला को छोड़ करके खानकाह वाले ये सब करने लगते हैं, तब तो खून के आंसू रोने का मन करता है यार, दिल की बात कर रहे हैं। और हम उस वैसे लोगों से भी ये सारी बातें सुनते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं भी तो सूफियों को मानता हूं। यार इल्म को वसअत करने की दलील है, इल्म को वसी करने पढ़ने पढ़ाने का जो है ना दलील है, अपने मराकज को डेवलप करने की दलील है। इरफान भाई, मराकज को बंद करने की दलील नहीं है, मराकज को बढ़ाने की दलील है, गोसा नसी होने की दलील नहीं है। सुन लीजिए, कोई भी अगर सुन रहे हैं तो
ये गोसा नसीब होने की दलील नहीं है दादा की तरफ से, इल्म को वसी करने की दलील है, लोगों को आने जाने सबके लिए दरवाजा खोलने की बात है ये। तो दादा हुजूर आगे लिखते हैं, जैसे कि यहां हिंद में सरसैयद की बात उन्होंने कहा हासिल करने के लिए जाओ, मगर ये कई मुल्ला कहते हैं कि इल्म अगर दरवाजे आए तो बंद कर दो। ठीक है भाई, हाँ गेट लगा लो, बल्कि तुम्हारे इबादत की जरूरत है, अल्लाह को इल्म की जरूरत नहीं है। मौलवी क्या कहते हैं कि इबादत की जरूरत है ना, इल्म की जरूरत थोड़ी है। बस 5 वक्त नमाज पढ़ लीजिए, बस कुछ करिए ना करिए, 5 वक्त नमाज पढ़ लो, सब सारा गुनाह धुल जाएगा, जन्नत में चले जाइएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अलगरज ये कौम मजहब की अंधी तकलीद में ना होती तो यूरोप के मुकाबले में कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता होती। ये वही कौम है जिसके हाथों यूरोप के मुकम्मल शिकस्त यानी शिकस्त फास हुई थी, और आज वही फातह कौम मफ्तूह बनकर यूरोप के रहमो करम पर जिंदा है। और कौम यूरोप कौम बातिल उस कौम से अपनी शिकस्त और जिल्लत का पूरा पूरा बदला ले रही है। एक बार जो उससे हारी थी तो बदला लेगी ना, अब सब कुछ आपके अंडर कर लिया, वो अब लीजिए, अब सब खरीदिए उससे, सब उससे खरीदिए, अब बैठे रहिए आप। हाँ, वही खत्ता अरब मिस्र जहां से रिचर्ड जैसे अजीमुस्सान शहनशाह को शिकस्त जिल्लत के साथ वापिस होना पड़ा था, रिचर्ड को शिकस्त होना पड़ा था मुसलमानों से, उसी खत्ता अरब व फिलिस्तीन में बजोर शमशीर यहूदियों को बसा दिया गया है, और अब उसे जदीद सामान हरब और असलहा से लैस किया जा रहा है। यूरोप की तमाम हुकूमतें उसकी पुष्ट पुनाही कर रही है। दुनिया इस्लाम के 14 हुकूमतें और करोड़ों अरबों मुसलमानों में और सारी इस्लामी हुकूमतों में इतनी गैरत और जुर्रत नहीं है कि 3 लाख अरब महाजरीन को जिन्हें मुल्क बदर किया गया है, ये उस जमाने की बात है जिस वक्त हुआ था, अपने यहाँ ही पनाह दे सकें। आज भी वो मामला चल रहे हैं, अपने यहाँ पनाह देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जब फिलिस्तीन जैसी एक छोटी हुकूमत के खिलाफ भी अपने जायज हुकूक के लिए मुसलमानान आलम और हुक्मरान इस्लाम खड़े नहीं हो सकते, तब ये कौम यूरोप का क्या मुकाबला करेगी? जब छोटे का मुकाबला नहीं करते बड़े का क्या करोगे यार? ये कौम अब पूरे यूरोप के रहमो करम पर है। उनकी साइंसी इजादात, एटमी वो न्यूक्लियर असलाहात ऐसे हैं कि किसी कौम किसी मुल्क को भी नेस्तो नाबूद कर देने के लिए फकत एक इशारा ही काफी है। यही नहीं बल्कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को बैक वक्त हस्ती से नेस्ती में ला सकता है। गोया कि क़यामत उनके अख्तियार में है जी, जब चाहे क़यामत बर्पा कर दें। उन लोगों के पास इतना पावर आ गया है, और आप बैठ के तमाशा करते रहिए, खाली बस जो है अल्लाह अल्लाह करते रहिए बस मुंह से। अलगरज अब ये कौम हर 4 तरफ से दुश्मनों के नरगे में घेरे में है। इन वाकयात और हालात से इस बात का सबूत मिलता है कि यही कौम आखिर भी अगली कौमों की तरह हुक्मदोली व नाफरमानी कर चुकी है और नाफरमान बन चुकी है, और कुदरत उसकी तजदीद करना चाहती है। और तजदीद के लिए जरूरी है कि वो जगह हर वो मकाम मुनहदम कर दिया जाए जो कि फरसुदा और नाकारा हो चुका है। हर उस नासूर के ऑपरेशन की जाए कि वो हर उजू जो सड़ चुका है उसे छांट कर अलग कर दिया जाए, जब ही उसका जो है इलाज मुमकिन है। कुदरत ने इसके लिए सामान मुकम्मल कर लिया है, अमल पैराई भी गाहे गाहे की जा रही है। जब कौम मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के फरेब में आकर गौशाला परस्ती की, तो मूसा व हारून ने अपनी कौम को इस एक गलती पर अपने हाथों से कत्ल आम किया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून ने अपनी कौम के उस गलती पर क्या किया? अपने हाथों से लोगों को कत्ल किया था। कोई 10,000 लोग कत्ल कर दिए थे। अरे वाह, अब सोचिए पैगंबर होके मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को तलवारें कुंद हो गई थी। ये टेररिस्ट का हम जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ये तारीख इस्लाम की बात पढ़ के सुना रहे हैं। ऐसा नहीं समझिए कि हम कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने काटा था तो आप भी काटने लगी, ऐसा थोड़ी है। क्यों काटा था उसको तो समझिए। और हमारे यहाँ काटने छाटने का कोई हिसाब नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। सूफियों के यहाँ काट छाट नहीं है। कब काट छाट है? जो आप पर कोई हमला कर दे, अपनी बचाव के लिए आप लड़ सकते हैं, वरना आपको लड़ने का हुक्म नहीं है। और हिंदुस्तान में तो ऐसी बात करिए ही मत। हिंदुस्तान में हुकूमत है, कानून है, आप तलवार की तो बात ही नहीं कर सकते, तलवार निकालिएगा भी मत जी। हिंदुस्तान की हुकूमत का जो है पूरा का पूरा फॉलो कीजिए। हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान में रहते हैं ना जी, नहीं पसंद है तो चले जाइए यहाँ से। कहता ना भाई हम तो शरह पर चलेंगे। जब शरह पर आपको चलना है तो शरही मुल्क में पलायन कर जाइए। हिंदुस्तानी मुल्क में क्या कर रहे हैं? अब रहिएगा हिंदुस्तानी मुल्क में, अब कहिएगा शरह की पैरवी करेंगे, वो भी अधूरा। शरह कहता है चोर का हाथ काट दो, कहाँ काटते हैं आप? खाली तलाक में बड़ा नजर आता है, लंबा लंबा।
बाकी चीजों में शर्म नजर आता। हाँ, चोरी करे घड़ी नहीं कहते हैं, जरा आवाज उठाइए ना कि हाँ चोरी किए भाई, हम हमारा हाथ काटिए जरा। कोई नहीं, चोरी करे घर निकल गए, हिंदुस्तान की हुकूमत फैसला करे। अरे एक तरफ हो जाओ, सारा चीज मान लो हिंदुस्तान के रूल का, या नहीं तो पूरा शरा जहां करना है करो ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कत्ल गारत गरी मरकज अफजलिया इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। इस बात को साफ वाज़ेह तौर से समझा जाए। हम तारीख के हवालों से कुछ बातें समझाना चाह रहे हैं। 1000 लोगों को कत्ल कर दिए गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम की तलवारें कुंद हो गई थी, बाजू सिल हो गए थे, जब कहीं जाकर खता माफ की गई थी। उस जमाने में बहुत कत्ल हुआ, उसके बाद जाकर के खता जो है कौम की माफ हो। क्यों? गलती क्या किए थे? गौशाला परस्ती करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात ला के दिया, कहा तो भाई अल्लाह को मानो, हमको पैगंबर मानो। ना हमको पैगंबर माना, ना अल्लाह ही को माना। वो गाय को पूजने लगा, गौशाला बना लिए बड़का बड़का। अब यहां पर इन्हें कहिएगा अच्छा हिंदुस्तान में भी तो गाय पूजी जाती है। खबरदार, हिंदुस्तान में गौ माता का इज्जत किया जाता है। ये हिंदुस्तान के कल्चर है सनातनी धर्म का। इसको आप मूसा के बनी इसराइल से मुकाबला नहीं करो यार, ये भी क्लियर करना जरूरी है ना। अब ये मत समझ लीजिएगा, हम लोगों को भी चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, गाय की इज्जत करें। क्योंकि वारिस पिया, हजरत हिंदल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में रह करके उन चीजों की अदब की जिससे यहाँ के भाइयों की दिल आजारी होती हो। क्या फर्क पड़ेगा यार, गाय का गोश्त नहीं खाओगे तो? जरूरी है क्या? अरे क्या फर्क, मर जाओगे क्या है? क्यों ऐसा काम करते हो? ठीक है चलो तुम्हारी छूट खाओ, लेकिन तुम इतना बखान क्यों करते हो? कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, जब कहीं जाकर खता माफ की गई, गुस्सा काफूर हुआ। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा पैगंबर हुआ होगा जिसने अपने हाथों से अपनी कौम का कत्ल किया है। तवारीख और कुरान में उसका और कोई सबूत नहीं मिलता कि किसी और पैगंबर ने ऐसा किया हो जैसा कि हारून और मूसा ने किया। मगर ये कौम यहूद हमेशा ही नाफरमान रही, वो जो कौम थी उनकी नाफरमानी करते रही। लेकिन ताजुब तो यह है कि इस कौम इसराइल में जिस कदर के पैगंबर हुए, उतनी कसीर तादाद में पैगंबर और किसी कौम में भी नहीं हुए। 70,000 हुए ना, तकरीबन 70,000 पैगंबर बनी इसराइल में आए थे। इसहाक और याकूब से जो सिलसिला हुआ तो मूसा व हारून के बाद दाऊद और सुलेमान तक पहुंचा। फिर भी सैकड़ों पैगंबर बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम आए। यहाँ तक इसका सिलसिला जो है उज़ैर अलैहिस्सलाम और हरकील अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कौम इसराइल में बाज औकात 5-5, 6-6 पैगंबरान बैक वक्त हुए हैं। ये कौम इसराइल वाकई बनी इसराइल था कि इस कदर पैगंबरान किसी एक कौम में आए। अच्छा, ये बात आप लोग जानते हैं कि नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 औलाद, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम से जो औलादें हुई वो बनी इसराइल हो गए, वही ना हुआ जी, बनी इसराइल कहलाए। उनके औलादों में बहुत सारे पैगंबर हुए, 70,000 का जिक्र आता, लेकिन बनी इस्माइल से पैगंबर नहीं हुए। तो वो सिलसिला बिल्कुल आ गया कहां? रसूलुल्लाह के खानदान में आकर के जुटा और आकर के कहां चले गए? रसूल पाक की विलादत। तो ये सबसे अफजल हो गया, बनी इस्माइल सबसे अफजल हो गया। तो उन लोगों को गुमान होता था कि बनी इसराइल में आखिरी पैगंबर भी हमारे ही खानदान में आवेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंफ्यूजन के शिकार हो गए। अरे भाई, उधर तो 70,000 पैगंबर दिया अल्लाह ताला आपके सिलसिले में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक पुश्त से 70,000 पैगंबर, लेकिन एक पुश्त, कौन पुश्त? जरा याद करो यार, वो कौन सा पुश्त है? ज़बीउल्लाही वाला पुश्त। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो पुश्त ज़बीउल्लाही का मकाम है, उनको जो ज़बा हो गए थे, उनसे जो अल्लाह ने बरकत रखी है। देखिए पॉइंट देखिए, जो ज़िबा हुआ उसमें जो बरकत रखी उसमें रसूल आता है। हाय हाय हाय, जो ज़िबा नहीं हुआ उसमें रसूल नहीं आए, महबूब नहीं आए, सब पैगंबर आए। और वो पैगंबर आए सब पर भारी, एक वारसी सब पर भारी, एक अफजली सब पर भारी, एक अशरफी, एक इफ्तिखारी, एक कादिर सब पर भारी। नहीं, वही वजह है फजीलत। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ये इनका चला। बहुत उम्दा बात निकल गई है। बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है। तो जरा सा और है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि बैक वक्त बहुत सारे पैगंबर हुए। यानी बनी इसहाक में जो है, बनी इसराइल में हजारों पैगंबर, और बनी इस्माइल में रसूल पाक का खानदान आया, बनी हाशिम आया, कुरैश आया, हैं, ये सब सारे आए, बड़े बड़े फर्द सब आए।
और आज भी जो चल रहा है वही चल रहा है। मगर हैरत तो यह है कि ये कौम फिर भी नाफरमान और हुक्म अदूल ही रही। इसी बात का रोना दादा रो रहे हैं और आज हम लोग भी इसी का रोना रो रहे हैं। कुदरत हमेशा इस कौम की इस्लाह करती रही है और अताब भी खूब खूब नाजिल हुआ है। कुदरत ने इस कौम को उसकी एक एक गलती पर बाज पुरस की। और जब उलमा यहूद ने तौरात की आयतों को छुपा दिया तो खुदाबंद कुद्दूस ने 100 साला मुर्दा पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फिर से जिंदा किया। दादा हजरत उज़ैर का नाम बड़ी शौक से लेते थे। कहते थे कि देखते हो, जानते हो, 100 साल बाद घूर के जब अपना घर गए ना वो तो कोई चिन्हवे न करता था। कहता अरे आप हमारे परदादा हैं तो आप अभी जवाने हैं, और हमारा दादा देखिए तो बूढ़ा हो गया, हमारा अब्बा बूढ़ा को चिन्हवे न करता था। अभी तो फिल्म भी बनी है, वो क्या नाम है वो असहाब कहफ पर फिल्म वगैरह भी बनी है। उसमें भी ये चीज दिखाता है कि वो जो असहाब कहफ लोग निकल करके गए शहरों में तो उसको कोई चिंता ही नहीं। कहता यार उनका बाल बच्चा बूढ़ा सब हो गया, बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला सब पूरा खानदान, और उसका घर का आदमी कह रहा है अच्छा फोटो तो यही है, आप वही हैं। ऐसा फोटो रखे हुए था, उसका फोटो बने उस जमाने में तस्वीर उसे कलम से चलता था। और देखो मेरा वो लोग जो है खोह में जाकर सो गया तो 200 300 साल सोच कर आ गया। 100 साल के बाद जब 300 साल के बाद लौट के गए तो क्या हाल होगा। घर में तो सब पूरा 3 जनरेशन पार कर चुका है। तो वही हाल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है कि वो उनको लौट करके दोबारा भेजा गया, फिर भी जो है उनकी कौमों ने जो है नहीं माना, फिर से जिंदा किया और वो अपनी कौम में वापस हुए और उन्होंने तौरात की छुपी हुई आयतों को फिर से जाहिर कर दिया। कौम बनी इसराइल के फिर से इस्लाह की गई। ये हम इसलिए कह रहे हैं, दादा इसलिए इसका जिक्र करते थे कि इस बात को एकदम मत झुठलाइएगा कि अगर कोई शख्स वापिस आ जाए उस दुनिया में जा करके तो घबराइएगा मत। हम बगैर किसी का नाम लिए हुए कह रहे हैं, कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए और अगर वो वापिस आ जाए तो क्या आप इनकार करिएगा? असहाब कहफ को आपने नहीं देखा? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया आपने नहीं पढ़ा? यानी वो कुदरत वाला है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए दादा हुजूर कहते थे कि क्या होगा कुदरत के निजाम में कोई नहीं जानता है, कब किसको वो भेज दे और कैसे कर देगा, किस कौम की कैसे तजदीद कर देगा, कोई ठिकाना नहीं है उसकी। तो दादा कहते हैं उन्होंने तौरात की चीनी सारी छुपी हुई आयतों को जाहिर कर दिया। कौम बनी इसराइल की फिर से इस्लाह की गई। ठीक वही हाल आज इस कौम का है। कुरान के बाद सही आयतों को छुपा दिया गया है। कौम 72 फिरकों में तकसीम हो चुकी है। हर जगह फिरका बंदी वो फितना परवरी का दारो दौरा है। उलमा इस्लाम अपने मफाद के पेश नजर गलत हदीसें, गलत तफसीरें, गलत हदीसें, गलत तफसीरें पेश करते हैं। आम लोग तो खैर अंधे ही हैं, आम लोग तो अंधे ही हैं। ये तो पहले भी जिक्र हम लोग कर चुके हैं कि दादा हुजूर ने इसका बहुत इनकार किया है कि बहुत सारी हदीसें जो है मनगढ़ंत हैं। 90,000 से ज्यादा का जिक्र करते थे बुजुर्ग, सारे बुजुर्ग। 90,000 से ज्यादा हदीसें जो है मनगढ़ंत है, या लाखों में लोगों ने कहा है। वो सब ठूस दिया गया है, जबरदस्ती ठूस दिया गया, उसी को पढ़ पढ़ करके लोगों को समझाया जा रहा है। गलत हदीसें, गलत तफसीरें पेश करते हैं। आम लोग तो खैर अंधे हैं, मगर खास लोग जिन्हें कदरे इल्म की बू है वो भी एक दूसरे के खिलाफ मसरूफ पैकार है। हाय 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 हाय। हर आलिम एक दूसरे को काफिर, मुल्हिद, मुनाफिक समझता है। कहीं देवबंदी, बरेलवी, फितना पर्दाजी है तो कहीं शिया सुन्नी, कहीं वहाबी और कादियानी है। इसी तरह के बहुत सारे फिरके अपने ही कौम, अपने ही दीन और किताब की गलत मानी पेश करते हैं और आपस में बुग़्ज़ और मुनाफ़िक़त, कत्लो खूनरेज़ी कर रहे हैं। ये कौम जिसका मनसाही इत्तेहाद और अख़ुवत बाहमी था, आज पाश हो चुकी है। इस्लाम का शीराज़ा सही मानों में बिखर चुका है और ये कौम अपनी गलतकारी के सबब हर तरफ से दुश्मनों के नरगे में है। बहरहाल जब 100 साला मुर्दा पैगंबर हजरत उज़ैर अपनी कौम की दोबारा इस्लाह के लिए भेजे जा सकते हैं और कौम व किताब को दोबारा इस्लाह कर सकते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि उम्मत मोहम्मदिया की दोबारा इस्लाम व तंजीम ना की जाए।
यकीन है कि खुदा ताला इस कौम की इस्लाह करेगा और बहुत मजबूती के साथ करेगा, और वो दिन अब कोई ज्यादा दूर नहीं है। करम शाहे अरबो आजम के खड़े हैं मुंतज़रे करम। करम शाहे अरबो आजम के खड़े हैं मुंतज़रे करम। गदा के तूने अता किया है जिन्हें दिमाग सिकंदरी। गदा के तूने अता किया है जिन्हें दिमाग सिकंदरी। वमा अलैना इल्लल बलाग।